Hello, this is Pulkit from Exam Idea Classes. Welcome to our revision batch online classes. हम लोग बात कर रहे थे सोल्यूबिलिटी के बारे में. इससे पहले हमने पढ़ा था अपने रिवीजन बैच के, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे. सॉल्यूशंस की फर्स्ट सीरीज आप देख चुके हो. अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी रिवीजन की सॉल्यूशंस की सेकंड सीरीज के बारे में. तो लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ चुके थे. अब उससे आगे हम लोग शुरू करते हैं. तो हम लोग बात कर रहे थे सोल्यूबिलिटी के बारे में. हम लोग देख रहे थे सोल्यूबिलिटी का हमारे पास टॉपिक है और सोल्यूबिलिटी को हम लोग देख रहे हैं. सबसे पहले हम लोग सोल्यूबिलिटी के लिए बात करेंगे. सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड. सोल्यूबिलिटी दो टाइप की हमारे सिलेबस में है. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड के केसेस के लिए हम लोग बात करने वाले हैं. सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड की सोल्यूबिलिटी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस है जिसे हमें याद रखना है. इसी से हमारा कंसेप्ट बनेगा. लाइक डिसोल्व लाइक, कि अपने जैसा ही अपने जैसों में डिसोल्व हो सकता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पोलर कोई सोल्यूट है वो सिर्फ पोलर सोल्वेंट में ही डिसोल्व हो सकता है. अगर कोई नॉन पोलर सोल्यूट है तो वो सिर्फ नॉन पोलर सोल्वेंट में ही डिसोल्व हो सकता है. पोलर नॉन पोलर में डिसोल्व नहीं होगा. ऐसा ही हमारे पास यहां पर डिसोल्व नहीं होगा. अब सवाल यह है कि एग्जाम्पल देके हम लोग समझे अगर इसको. जैसे कि हम लोग पोलर, पहला हमने बात करी पोलर को पोलर में डिसोल्व करने के लिए पोलर को पोलर में ही डिसोल्व करना है. ये हमारे पास सोल्यूट है और ये हमारे पास सोल्वेंट है. बच्चे, हमने सोल्यूट को देखा. सोल्यूट जैसे कि हम ले लेते हैं कोई NaCl और कोई पोलर सोल्वेंट को हम ले लेते हैं जैसे कि H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल. सवाल यह है कि ये पोलर कैसे हैं. तो हमने बात किया था कि जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है या जो पूरी तरीके से पार्शियल आए या पूरी तरीके से पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाए, वो कहलाता है पोलर. जैसे NaCl तो पूरी तरीके से ही पॉजिटिव और निगेटिव में टूटता है, इसलिए पोलर है. ऐसा ही हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी H+ और OH- में ब्रेक डाउन होता है, इसलिए ये भी पोलर है. तो आपने देखा होगा NaCl को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो डिसोल्व हो जाता है. तो यही कंसेप्ट वो बोल रहा है, लाइक डिसोल्व लाइक. दूसरा, जैसे कि आपने कोई पोलर ले लीजिए और आप सोल्यूबल करने की कोशिश करो. ये सोल्यूट ले लिया, कोई नॉन पोलर में आप डिसोल्व करने की कोशिश करो. जैसे कि आपने पोलर को NaCl ही ले लिया, सोडियम क्लोराइड. अब आप इसको डिसोल्व करने की कोशिश करो ऑयल में. कोई मस्टर्ड ऑयल ले लिया या कोई और सा ऑयल आपने ले लिया. जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को डालोगे, सोडियम क्लोराइड को आप ऑयल में डालोगे तो वो नीचे सरफेस पर बैठ जाएगा. इट विल नॉट बी डिसोल्व. तो ये कंसेप्ट ये बताता है कि सिर्फ पोलर में डिसोल्व होता है, नॉन पोलर में डिसोल्व नहीं होता है. इस कंसेप्ट से हमने ये सीखा है. नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी सॉलिड आपका डिसोल्व होता है. तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है वो दो फैक्टर हमारे सिलेबस में है और पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर का. तो टेम्परेचर का रोल हम देखते हैं. टेम्परेचर के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करें तो हम 3 एक्सपेरिमेंट को जज करते हैं. जरा आपने 3 बीकर्स को आपने लिया. अब आप चेक करने की कोशिश करें कि आपने यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लिया. आपने कोई भी कंपोनेंट आप ले सकते हो. सपोज हम शुगर को सोल्यूट मान के डिसोल्व करते हैं. हम यहां पर भी सेम अमाउंट हम एक आइडिया के लिए मान लेते हैं कि यह 100 ml है. सपोज यहां पर भी 100 ml ही रहेगा. वाटर मॉलिक्यूल लिया है और यहां पर भी हमारा 100 ml ही रहेगा. इन 3 से हमें आइडियाज लगेंगे. 100 ml हमने यहां पर शुगर डाला, यहां पर भी शुगर ही डाल रहे हैं.
अंतर क्या है, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, ये एक्सपेरिमेंट सेकंड है, ये एक्सपेरिमेंट थर्ड है। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है हम लोग चेक करते हैं। जैसे ही हम शुगर को डालेंगे तो आप ये देखोगे कि शुगर मॉलिक्यूल्स आपका डिसोल्व हो जाएगा वाटर में। सपोज हमने यहां पर 5 ग्राम को डाला था तो यहां पर डिसोल्व हो गया। सेकंड केस में आपने 5 ग्राम पहले से डला हुआ है, वही आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। नाउ यू आर एडिंग 5 ग्राम मोर शुगर, इट विल डिसोल्व आल्सो। सेम, आपने वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया है, फिर आपने दोबारा से 5 ग्राम लिया, क्या होगा, अब डिसोल्व हो जाएगा। कंटिन्यू करा तो आप ये देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप 5 ग्राम डालेंगे अब वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा, तो वो इसकी सरफेस पे जाके यहां बैठ जाएगा। ये क्या है, आपका शुगर यहां पे बैठ गया। ये एक्सपेरिमेंट में सोल्यूट डिसोल्व हो रहा था, लेकिन इस वाले में सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो गया। इस वाले में हम लोग चेक करते हैं, पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब मोर नंबर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसोल्व इन ए सॉल्वेंट, यानी कि आप जितना शुगर को डाल रहे थे वो डिसोल्व हो रहा था, तो ऐसे आपके सॉल्यूशंस जो डिसोल्व आपके होते रहेंगे वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आपका डिसोल्व होना बंद हो गया तब वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू हम इस सैचुरेटेड को फिर से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कहने का मतलब कि क्या ऐसा कोई कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ बैठ गया है, अब क्या ऐसा कोई फैक्टर है कि हम इस डिसोल्व नीचे जो बैठी हुई ये शुगर है इसको दोबारा से डिसोल्व कर सके? हाँ है। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ा टेम्परेचर दे दें, हीट को दे दें, तो ये जो आपका शुगर था जो आपने डॉट डॉट करके आपने और ज्यादा लिया था वो फिर से डिसोल्व हो जाएगा। लेकिन किसकी हेल्प से होगा? टेम्परेचर की हेल्प से होगा। अगर टेम्परेचर नहीं लिया होता तो नहीं होता। जैसे आपने जलेबियां जरूर खाई होंगी, और जब जलेबी आप लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो उसकी चाशनी में डुबोना होता है, जब तक वो चाशनी आपकी गर्म रहती है तो आपको लगेगी यूनिफॉर्म है, पूरा मिक्सअप है। लेकिन जैसे वो ठंडी हो जाती है आप देखते होंगे कि शुगर के कोट ऊपर की सरफेस पर जम जाती है। तो वो कोट क्यों है? क्योंकि वो हीट नहीं हो रहा है, हीट नहीं हो रहा इसलिए वो सरफेस जम गई है। जैसे ही वो हीट होगा वो दोबारा से सोल्यूट जो है वो फिर से डिसोल्व हो जाएंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो टेम्परेचर की हेल्प से किए जाते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको अभी जलेबी का एग्जांपल दिया, तो ये सॉल्यूशन बन तो गए, लेकिन ये सॉल्यूशंस कैसे होंगे? आपके अनस्टेबल होंगे। तो कह रहा है कि टेम्परेचर का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, अब इससे क्या निकल के आया? सॉल्यूशंस हमने पढ़े, इससे एक पॉइंट ये निकल के आया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी किसकी? सॉलिड की, लिक्विड के अंदर, वो भी कैसे होगी? आपकी इंक्रीज। एक लाइन में कंसेप्ट ये बनाया हमने। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। पहला फैक्टर टेम्परेचर हमारा फिनिश हुआ, हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो वो कह रहा है कि अगर हमने कोई भी दो एक्सपेरिमेंट हम लोग फिर से चेक करें कि हमने दो एक्सपेरिमेंट को लिया, एक ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। सेम ही हमारे पास आपने एक सॉल्वेंट लिया, सेम यहां पर भी वैसा ही सॉल्वेंट लिया है, बस यहां पर आपने सॉल्यूट को जो डिसॉल्व किया है वो नॉर्मल प्रेशर है जितना कि रूम टेम्परेचर पर होता है। तो इसके अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश की। ये आपका क्या है? कोई सॉल्यूट है, और ये आपका क्या है? कोई सॉल्वेंट है। यहां पर प्रेशर इंक्रीज किया गया है, प्रेशर को बढ़ाया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट। नाउ कंसिडर द सेकंड एक्सपेरिमेंट। इज इट एनी चेंजेस इन फर्स्ट और सेकंड बाय अप्लाइंग सम फोर्सेस? आपने कोई प्रेशर को लगाया, फोर्स लगा के आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो क्या ये सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो सॉल्यूट है वो कैसा है? सॉलिड स्टेट में है। और आप ये बात जानते हो कि जो सॉलिड स्टेट में होता है
वो हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि वो कंप्रेस्ड हैं ऑलरेडी, तो प्रेशर के डालने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या निकल के आया कि या तो प्रेशर बढ़ाया जाए या प्रेशर घटाया जाए, सोल्यूबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसकी सोल्यूबिलिटी पर? सॉलिड इन लिक्विड की सोल्यूबिलिटी पर कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और हम लोग चेक करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th के लिए सॉल्यूशंस चैप्टर्स में हम पूरे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सोल्यूबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं गैस इन लिक्विड के केस में, गैसेस को सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट में क्या देख पा रहे होंगे आप, दो एक्सपेरिमेंट, ये आपको बीकर्स दिए गए हैं, एक ए है और एक बी है। आप ए में देखिए, यहां पर कुछ सोल्यूट सॉल्वेंट है, यहां पर W1 नाम का कोई वेट अप्लाइड किया हुआ है। जैसे ही ये पिस्टन्स है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप देख पा रहे होंगे यहां पर वेट W1, W2, W3, ये वेट को बढ़ाने का मतलब है प्रेशर बढ़ाया गया है। आप देख रहे होंगे यहां पर काफी दूर दूर है गैसेस के मॉलिक्यूल्स, और यहां पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है पास पास आगे किसके साथ इंटरेक्ट हो गया? लिक्विड के साथ। इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आता है? इस एक्सपेरिमेंट से यह निकल के आता है कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है, किसकी सोल्यूबिलिटी है? गैस इन लिक्विड की जो सोल्यूबिलिटी है, वो भी आपकी सोल्यूबिलिटी कैसी होती है? इंक्रीज। पहले वाले में मत जाइएगा, वो सॉलिड था, ये क्या है? आपका लिक्विड है। ये सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किए? हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने किए। हेनरी इस बारे में क्या बोलता है? हेनरी बोलता है आपका कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है। आप ये रूल्स कई बार आ चुका है, दो रूल्स, या तो ये वाला हेनरी या फिर राउट्स, इसमें से एक ना एक हर साल पूछा जाता है। कह रहा है कि दी पार्शियल प्रेशर, एक एक वर्ड को समझना है। पार्शियल का क्या मतलब है, प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर तो आप जानते ही हो नॉर्मली। पार्शियल क्या हुआ कि जब किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूट में या किसी भी लिक्विड में दो कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, तो प्रेशर एक से दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, तो प्रेशर तब सिंगल नहीं रह जाता, तब वो दो प्रेशर वर्क करते हैं। सपोज आपने किसी लिक्विड में एक आपने गैसेस डाल दी, तो लिक्विड का अपना भी एक प्रेशर है और गैस का खुद का भी अपना एक प्रेशर है। अब दोनों प्रेशर ही टोटल प्रेशर को कंसिस्ट करेंगे। तो अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि टोटल प्रेशर लिक्विड की वजह से है या टोटल प्रेशर गैस की वजह से है, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे पार्शियली। योगदान जो पार्शियली हेल्प कर रहा है प्रेशर को बढ़ाने के लिए या टोटल प्रेशर बनाने के लिए, वो लिक्विड भी कर रहा है और आपका गैस भी कर रहा है, इसलिए टर्म्स आता है पार्शियल प्रेशर का। कहने का मतलब क्या? एक लाइन में अगर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट लिए जाते हैं और उनका प्रेशर कंसिस्ट किया जाता है, तो तब प्रेशर वैल्यू नहीं आती, तब उसका टर्म हो जाता है पार्शियल प्रेशर। इसलिए यहां पर पार्शियल प्रेशर यूज किया गया है, ध्यान रखना इसको। ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो जाके देखिए, मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। दी गैस एक्स कोई काई हम लोग बोलते थे इसको, वो मोल फ्रैक्शन का टर्म्स है, इन दी सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस एस पी पार्शियल प्रेशर है, इक्वल्स टू KH इनटू काई है। KH क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, और काई क्या है? मोल फ्रैक्शन। याद रखना, बहुत बच्चे मोल फ्रैक्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो काई को ही हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर सोल्यूबिलिटी कंसीडर करेंगे, सोल्यूबिलिटी कंसीडर करेंगे हम लोग, सोल्यूबिलिटी याद रखना, क्योंकि मैं यहां पे बता रहा हूं, तो हम जब न्यूमेरिकल में देखेंगे तो सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए आएगा, तो इसका मतलब है काई की वैल्यू ही हमें न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आएगा बढ़िया से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की। इसकी एप्लीकेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है हेनरी की, और बार बार आपके बोर्ड में रिपीट होती रहती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उसमें से कुछ एप्लीकेशंस को हम पढ़ेंगे जो NCERT में दिया गया है। पहली एप्लीकेशन है सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सब ने कोल्ड ड्रिंक कभी ना कभी पी ही होगी, सॉफ्ट ड्रिंक। तो जब आपने देखा है तो आपने दो चीजें फिनोमिना कंसीडर किए होंगे। जैसे आप बोटल्स को खोलते ओपन करते हो, एक तो आप ये देखते हो कि अगर आपने
बहुत ही हाईली प्रेशर के साथ उसको आपने थोड़ा शेक किया, फिर उसको ओपन करा, तो कुछ इस तरह का फिनोमिना आपको दिखता है। दूसरा फिनोमिना आप ये देखते होंगे कि आपको बुलबुले टाइप, ये बबल्स टाइप आपको दिखते हैं। ये बबल्स टाइप ये क्यों होता है? और एक आप ये भी फील करते होंगे जैसे आप कैप को ओपन करते हैं तो वो एक आवाज के साथ खुलता है। क्यों? तो सवाल कैसे आता है कि सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स को बहुत हाई प्रेशर पे सील्ड क्यों किया जाता है? उसका रीजन क्या है? हेनरी लो। हेनरी ने कहा है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। यानी कि जो सोल्यूबिलिटी है वो तब बढ़ेगी, किसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी? गैस की। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। गैस इतनी आसानी से किसी लिक्विड में सोल्यूबल नहीं है। जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे ही आपकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो हाई प्रेशर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर कौन सी गैस है? CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसमें आपका सोल्यूबल नहीं है। तो जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तभी वो सोल्यूबल होगी, नहीं तो वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस को हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स जो कि लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गोताखोर टाइप ऐसे बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा तो मैराइन्स जो समुद्र में, जो ओशंस में कुछ ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं या फिश वगैरह की स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो अपने शोल्डर पर एक ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन टैंक जो होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं भरी होती, उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन फिल होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी फिल होती है। तो सवाल आता है कि वो ऑक्सीजन प्योर क्यों नहीं लेके जाते, इनका मिक्सचर क्यों लेके जाते हैं? उस मिक्सचर को लेके जाने का क्या उद्देश्य है? अगर वो मिक्सचर नहीं लेके जाए तो क्या होगा? तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम चेक करते हैं, आपको ये डायग्राम मिल रहा होगा। और जैसे मैंने बताया कि मिक्सचर लेके जाते हैं, कितना मिक्सचर है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि लगभग 11.7% हीलियम होता है। ये कई बार पूछा गया है एमसीक्यूज की फॉर्म में। 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। गोताखोर का आपको दिखा रखा है कि ऑक्सीजन टैंक लिया हुआ है और वहां से एक पाइप से वो ऑक्सीजन को ले रहा है। आप ये देखते हो, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, वो ऑक्सीजन प्योर क्यों नहीं लेके जाते हैं। जैसे ही कोई भी सरफेस पर होगा, तो सरफेस पर है जैसे कि हम लोग इस समय हैं ग्राउंड पर, तो हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है जिसकी वैल्यू लगभग 1 atm होती है। और हमें यह ध्यान रखना है दो बातों का। जैसे ही हम लोग ग्राउंड से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और ग्राउंड से ऊपर की तरफ यानी कि हिल की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो प्रेशर है वो घटता है। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ जाएगा, अगर प्योर ऑक्सीजन ले जाए तो जैसे ही वो नीचे की तरफ जाएगा तो प्रेशर बढ़ता गया। आप देख रहे हो यहां पर प्रेशर हुआ, प्रेशर की तरफ और बढ़ गया, प्रेशर्स आप देख रहे हो फ्लैटेंड हो गया, प्रेशर्स बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ने पर होगा क्या? अगर आपने ऑक्सीजन का प्योर सिलेंडर ले गए तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोल्यूबल ज़्यादा होगा, क्यों? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन एक गैस है, तो अगर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गए तो जिसकी वजह से जब आप वाटर के नीचे जाएंगे तो वाटर के नीचे जाने पर तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आप बोलोगे तो अच्छा है कि भाई ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में, अच्छा है। नहीं, अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम ग्राउंड पे हैं तो ऑक्सीजन एक पूरे सेट मैनर में 21% एटमॉस्फेयर में होती है, और सबसे ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, लगभग 78 to 79%। तो जैसे ही अब वो वापस लौट के आएगा सरफेस पर तो सडन डिक्रीज होगा किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर सडन डिक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जब ब्लड में जाएगी तो वहां बनेंगे वेन्स में बबल्स, जो एयर के गैप बनेंगे, और उन एयर के गैप को बोला जाता है बैंड्स। दिस इज कॉल्ड बैंड्स। और ये जो बैंड्स होते हैं जब ये ट्रेवल करते हैं वेन्स में, ये आपके नाइट्रोजन के, याद रखना किसके हैं ये बैंड्स? नाइट्रोजन के बनते हैं। बच्चा ऑक्सीजन लिख के आता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, नाइट्रोजन के बैंड्स होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के आपके बैंड्स हैं जब ये वेन्स में ट्रेवल करेंगे तो ये ट्रेवलिंग में बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है और लाइफ को डेंजर में डालता है। इसलिए हम ये लेके जाते हैं भर के। आप बोलोगे इससे क्या हो जाएगा?
इससे होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन है इनके साथ मिलके, ये तो नोबल गैस है और नाइट्रोजन से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में वैसे भी बहुत है। तो ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी और हैवी होने की वजह से उसकी सोल्युबिलिटी आपकी बैलेंस रहेगी, इतनी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं। तो हमने हेनरी की अभी जो बात कर रहे थे एप्लीकेशंस को, दो को समझा। पहला जो एप्लीकेशंस था वो हमारे पास था बेसिकली सोडा वाटर एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट वाली एप्लीकेशंस को हम लोग बात करते हैं। एक था हमारे पास सोडा वाटर, एक था स्कूबा डाइवर्स और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं एट हाई एल्टीट्यूड के बारे में। हाई एल्टीट्यूड के बारे में आपने देखा होगा, दो चीज़ों को आपने फील किया होगा जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं। आप में से बहुत लोग बहुत बार आप गए होंगे पहाड़ों पर घूमने के लिए। तो पहाड़ों पर जब आप घूमने के लिए गए होंगे तो आपने दो चीज़ों को फील किया होगा। एक तो आपने ये फील किया होगा बच्चे कि जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो हमें बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। दूसरी चीज़, अब लगातार जब पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो भी थॉट्स उस समय हैं वो माइंड बार बार रिपीट करता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि माइंड अनेबल टू थिंक वाली कंडीशन हो जाती है। अनेबल टू थिंक वाली कंडीशन क्यों होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही आप पहाड़ पर जाएंगे, आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, हिल पर जाने पर मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड पर प्रेशर नॉर्मल है और कितना है 1 atm के लगभग, इतना रहता है एग्जैक्टली। जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन जब ऊपर जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो हेनरी ने बोला है सोल्यूबिलिटी क्या, काई की वैल्यू घटेगी। तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन, हमें क्या डिमांड है ऑक्सीजन की। तो जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर घटा तो ऑक्सीजन की डिसोल्व ब्लड के अंदर कम हो गई। तो जब वो डिसोल्व कम हो गया तो जिसकी वजह से माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो माइंड आपके ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को कि भाई आप ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा ब्लड होगा तो जो हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है, जिसकी वजह से आपको सांसें जल्दी फूलती हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये कि जब माइंड में कम पहुँच रही है ऑक्सीजन तो ब्रेन जो है वो वर्क भी कम करेगा। तो वर्क कम करेगा तो ऐसी कंडीशन बन जाती है जो कि है अनेबल टू थिंक, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। ये कई बार पूछा गया है, एनोक्सिया क्या है? एनोक्सिया इज ए कंडीशन दैट इज अनेबल टू थिंक। और ये क्यों है? जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन माइंड। हमारे पास ये सारा चीजें पूरी कंप्लीट हुई। तो हमने पहले पढ़ा था सोल्यूबिलिटी, जो गैस इन लिक्विड के बारे में, और पहला फैक्टर था प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या इफेक्ट पड़े? सपोज कीजिए आप एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दूसरे ग्लास में आप एक गर्म करके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आपने देखा होगा CO2 गैस किस में ज़्यादा लगेगी, ठंडी वाली में कि गर्म वाली में? ऑब्वियसली ठंडी वाली में ज़्यादा लगेगी। तो जैसे आप गर्म करोगे किसी भी लिक्विड को जिसके अंदर गैस घुली हुई है, डिसोल्व है, तो आप ये पाओगे कि वो एस्केप हो जाएगी, निकल के भाग जाएगी गैस। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये कंसेप्ट क्या है? टेम्परेचर के बढ़ाने पर आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। किसकी? गैस इन लिक्विड की। गैस इन लिक्विड के केसेस में तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। आज के लिए इतना करते हैं, 2 लेक्चर और लगेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये पूरा सॉल्यूशन, सारे सोल्यूबिलिटी कंप्लीट हो गया, तो हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीट होगा, हम फिर न्यूमेरिकल्स लेंगे प्रीवियस के क्वेश्चंस के लिए।